Hello everyone, welcome in economic class of 11th. Today I will be teaching you all about the concept of money, why the money has come in our India, and what is mean by money. So friends, what is mean by money? I have given a slide over the lectures. So let's start. Money is any asset that can easily be used to purchase goods and services, and also it easily converted into cash. But according to the professor Volcker, he said money is what money does. तो आज के हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ मनी. Of money. Money has come into existence by the evaluation and not by the revaluation. Revaluation की वजह से नहीं आया. With the passage of the time, the commodity which were used as a money have changed depending upon the needs of the time and development civilization. जब देश में बाटर सिस्टम चालू थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहे थे दोनों पार्टी के बिटवीन में, तो मनी आने का कारण क्यों था? क्योंकि लोगों का जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे ही इनके नीड्स बढ़ते गए. जैसे नीड्स बढ़ेंगे वैसे टाइम चलते गया और डेवलपमेंट होने लगा सिविलाइजेशन में. मनी यूज इन मॉडर्न टाइम इज अ रिजल्ट ऑफ द मेनी इवेल्युएटरी चेंजेस दैट टूक प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और ये जब हमारे देश में आया, ये बहुत वक्त के बाद आया था. ये ऐसा कह लो जब जैसे 21 सेंचुरी के पहले आया था ये. और ये है इवैल्यूएशन ऑफ मनी. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मनी. टाइप्स ऑफ मनी, कितने टाइप्स के मनी होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टोटल 8 टाइप्स ऑफ मनी है. फर्स्ट है एनिमल मनी. In the pro-historical period, animal money was used as a means of exchange. Example: cow, sheep, goat, etc. However, due to there is a indivisible nature, commodity अभी एनिमल मनी क्या है? जब हम लोग यूज करते थे तब हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते थे ना, तो उसके बदले में हम एनिमल का इस्तेमाल करते थे. उसको दे के हम कुछ लेते थे. एनिमल मनी उसको कहते हैं. क्या कहते हैं? एनिमल. Second is commodity money. In the olden days, the commodity is used to as a money were dependent upon the climate and conditions and the culture. Example: animal skin, grain, shell, feather, stuck, salt, rare articles and stone were used as a medium of exchange. Due to the problem of storage of such a commodity, metallic money come into the existence. अब हम लोग को जब हम लोग बाटर सिस्टम देखते थे तो वहाँ पे बाटर सिस्टम में हम लोग कुछ पेरिशेबल गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते थे. पर एक कमोडिटी मनी जब आया, कमोडिटी मनी यूज कब होता था? ओल्डन टाइम्स में. वो बेस करता था अपने क्लाइमेट पे और कंडीशन पे. जैसा क्लाइमेट रहेगा वैसा कंडीशन रहेगा, वैसा कल्चर रहेगा, हम लोग वैसे उसको यूज करते थे. यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग ने पहला ही बात किया था एनिमल मनी का. फिर यही है, ये जो कॉइन्स हम लोग बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं ना, ये हम लोग एक्सचेंज करते थे. अगर हम लोग को कोई गुड्स लेना है तो एक्सचेंज में हम लोग ये एक्सचेंज करते थे. तो इसलिए कहा गया है वो डिपेंड करता था अपने क्लाइमेट, कंडीशंस एंड कल्चर. एंड थर्ड इज मेटेलिक मनी. Metallic money used as a durable metal such as gold, silver, copper, aluminium, nickel, etc. However, scarcity of precious metal and lack of uniformity in the metallic pieces give rises to use the metallic coin. अभी कुछ सालों के बाद जैसे जैसे वक्त जाता गया गुजरता गया, तो मेटेलिक मनी का इंट्रोड्यूस हुआ. मेटेलिक मनी मतलब क्या? जो तुम डेली यूज करते हो, गोल्ड, निकल, ये सब चीज से कॉइन बनता था. कॉइन के शेप में बन के वो चीज हम लोग यूज करने लगे हमारे देश में. फिर ऐसे बढ़ते गया, फिर हम लोग आए दूसरे. फोर्थ है हमारा मेटेलिक कॉइन. ये मनी था, ये कॉइन है. मेटेलिक कॉइन बनने लगा फिर हमारे देश में. फिर हमारा एक न्यू इंट्रोडक्शन हुआ हमारे देश में और कॉइन बनने लगा. और मेटेलिक कॉइन के भी 2 पार्ट है, स्टैंडर्ड और फुल बॉडी कॉइन एंड टोकन कॉइन. स्टैंडर्ड एंड फुल बॉडी कॉइन एंड टोकन कॉइन. Student, first we see what is a mean by metallic money. In ancient time, the ruler of various kingdom used the small species of the metals and affixed their seals on them. जब अपने देश में राजा लोग रूल करते थे हमारे ऊपर, तब राजा क्या यूज करते थे? कुछ मेटल्स यूज करते थे और उस पर स्पीशीज बना देते थे. उस स्पीशीज को ना अपने नाम का सील कुछ ऐसा डिनोट करते थे, सिंबल बना देते थे. द विच द पैसेज ऑफ द टाइम द मॉनिटरी सिस्टम वाज टेकन ओवर बाय. फिर ये जो मॉनिटरी सिस्टम है, टेकन ओवर मतलब
गवर्नमेंट के अथॉरिटी में चले गए, उनके अंडर में आ गया, तो गवर्नमेंट क्या चाहता था, यूनिफॉर्मिटी और लीगल स्टेटस ऑफ मेटल। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक साथ होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए हाँ ये सिंगल वाइज ये एक इक्वल है। इफ यूनिफॉर्मिटी एंड द इक्वल स्टेटस ऑफ द टू द मेटालिक कॉइन्स। और कॉइन दो चीज में पार्ट में क्लासीफाई होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, स्टैंडर्ड ऑफ फुल बॉडी कॉइन्स एंड टोकन कॉइन। स्टैंडर्ड एंड फुल टोकन में क्या है, मैं आपको एक डिफरेंस बिटवीन में करके बताती हूँ। स्टैंडर्ड और फुल बॉडी कॉइन और ये है टोकन कॉइन। मैं जैसे लिख रही हूँ ना फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, आप वैसे ही लिखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये लर्न भी रहेगा। इसका जो फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू, ये कॉइन का फेस वैल्यू ना ये इक्वल है, इज इक्वल टू इंटरेस्टिंग वैल्यू। और इसका टोकन कॉइन का फेस वैल्यू हायर है, इज हायर टू इंटरेस्टिंग वैल्यू। और ये कैसे मेड, ये मतलब मेड कैसे है, किस चीज से मेड हुआ है, इसका फेस वैल्यू का बात हो गया हमारा। सेकेंड, मेड हुआ है ये कैसे, हम लोगों ने मेड आउट किया ये कॉइन को। दिस कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ दी प्रीशियस मेटल लाइक प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। और ये कैसे हम लोग ने चीपर क्वालिटी इसमें यूज किया था, तो ये किससे बना, एल्यूमिनियम, निकल एक्सेट्रा। और ये क्वालिटी वाइज कैसा है, ये हायर क्वालिटी है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है, कुछ तुम कैसे जो तुम्हें जैसा सुटेबल लगे वैसे बोल सकते हो, हायर क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, और ये चीपर क्वालिटी का बनता है, थर्ड। एंड फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन में ये बहुत इजीली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। और ये इसमें हम लोग को थोड़ा तकलीफ होती है, तो इसलिए हम लोग डिफिकल्टीज इन द ट्रांसपोर्टेशन, और इसकी वजह से हम लोग को पेपर मनी अराइज हुआ, इसके कारण की वजह से। और सबसे पहली बात और एक मेजर बात है कि ये यूज कहाँ पे होता है, किस चीज के लिए यूज होता है। ये दोनों कॉइन, ये कॉइन होता है स्मॉलर ट्रांजैक्शन, कुछ छोटे सामान या प्रोडक्ट खरीदना है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने, तो स्मॉलर ट्रांजैक्शन में ये यूज होता है, और ये हायर ट्रांजैक्शन में यूज होता है। समझा आपको? आई होप आपको ये दोनों डिफरेंस बिटवीन समझ गया रहेगा, स्टैंडर्ड ऑफ फुल बॉडी कॉइन एंड टोकन कॉइन। सो आप इसको लर्न कर लेना इसी की तरह, क्योंकि मैंने जैसे डिस्टिंग्विश लिखा है, इट इज वेरी इजी। एंड see what is a paper money. Paper money was a substitute for the metallic money. In the course of time, issue of currency note was monopolized by the central bank. Paper money consists of paper currency issued by the government and the central bank of country. जब पेपर मनी इंट्रोड्यूस हुआ हमारे देश में, और वो सारा ऑथराइज कौन कर रहा था, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मोनोपलाइज इसके लिए कहा गया है कि उसके पास ही सिर्फ पावर था कि वो इश्यू कर सकता है। और एक आपको फैक्ट बताना चाहती हूँ मैम, सारे करेंसी जो करेंसी नोट्स है वो आरबीआई से इशू होता है, आरबीआई उसे बनाता है। पर एक कॉइन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है, उसे और कोई नहीं बना सकता है। 1 रुपये की कॉइन सारे कॉइन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, और 1 रुपये की जो करेंसी नोट है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया है, इन इंडिया 1 रुपये नोट्स एंड ऑल्सो कॉइन्स, ऑल कॉइन्स आर इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेंसी नोट्स of the higher denomination are issued by the central government RBI. Inconvenience is in the handling the risk of storing the paper money gives to bank money. मैंने आपको जैसे बताया कि सारे कॉइन्स, जितने भी प्रकार के कॉइन्स है, 1 रुपये, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 10 रुपीज, सारे कॉइन्स इशू होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। बट
जो करेंसी है वो आरबीआई से इशू होता है, पर एक करेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकता है और किसी के पास पावर नहीं है, वो है 1 रुपी नोट का करेंसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करता है, उसको इशू करता है और वहीं पे उनका साइन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बाकी जितने भी रिस्क थे करेंसी को लेकर वो सारा दे दिया आरबीआई को दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उन्होंने पावर दे दिया कि आरबीआई उसको रूल कर सकता है। और अभी हम लोग 6 पे आते हैं, बैंक मनी और क्रेडिट मनी। बैंक मनी रिफर्स टू डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय अ पीपल। अब पहले तो बार्टर सिस्टम थे, फिर जैसे जैसे ये सिविलाइजेशन हुआ, एनिमल मनी, फिर ये शेल्स, फिर आया मेटेलिक मनी, फिर आया मेटेलिक कॉइन्स। हम लोगों ने बोला मेटेलिक कॉइन के 2 टाइप है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आप सभी को, स्टैंडर्ड और फुल बॉडी कॉइन और टोकन कॉइन। उसके बाद आता है करेंसी नोट, फिर आया चेक्स आया, फिर प्लास्टिक मनी आया, फिर आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। सो बैंक मनी रिफर्स टू डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश saved by the people. It is used to create a credit money. This can be withdrawal and transfer on the demand by the means of check, demand draft, etc. Checks, demand draft are not the actual money but credit instrument. अब बैंक मनी और क्रेडिट मनी क्यों आया? जब लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, जब ये पेपर मनी तो आ गया, बट प्रॉब्लम ये होता था कि लोग अब सेविंग्स नहीं कर पाते थे और सेविंग नहीं करने की वजह से उनके जो फ्यूचर प्लान है वो बराबर से एक फ्यूचर प्लान नहीं हो पाता था, फ्यूचर में वो यूज़ नहीं कर सकते थे। इसलिए बैंक आया जब बैंक में हम लोग क्रेडिट कर सकते हैं। और किसके थ्रू करेंगे? हम लोग करेंगे चेक्स के थ्रू और करेंगे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। क्योंकि जो लोअर जिसको वेजेस, डेली वेजेस मिलता है, डेली वेजेस पे जो रहते हैं, सैलरी मिलता है, उनको फ्यूचर प्लान के लिए थोड़ा मनी सेव करना होगा, तो मनी सेव करने के लिए वो क्रेडिट करते थे, किसमें? बैंक में करते थे। पर वो एक्चुअल मनी नहीं है, पर वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच द डिपॉजिट आर ट्रांसफरेबल। क्रेडिट मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक। कैशलेस ट्रांजेक्शन गेन इम्पॉर्टेंट देयर बाय द गिवन राइजेस टू प्लास्टिक मनी। और जैसे जैसे ऐसे दिन जाते गए, हमारे नीड्स और बढ़ते गए, जब मार्केट में ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गया तो प्लास्टिक मनी का इंट्रोडक्शन हो गया। प्लास्टिक मनी इज नथिंग बट द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, नथिंग बट द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड हम लोग रोज यूज कर रहे हैं आज के दिनों में। तो प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन अ ट्रांजेक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आर यूज्ड एज अ प्लास्टिक मनी। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज करते हैं, एटीएम्स बोलो, डेबिट कार्ड हम लोग शॉपिंग करने, क्रेडिट कार्ड बिजनेस के लिए यूज करते हैं। फर्दर इनोवेशन इन द स्मार्ट ट्रांजेक्शन लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए कि कौन कितने ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो हमारा रिकॉर्ड्स भी रहता था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी इंडिया में रोल प्ले करने लगा। फिर उसके बाद आने लगा इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज़ नथिंग बट द, हम लोग जो मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में ऐप यूज़ करते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम्स वगैरह, अभी बहुत सारे ऐप्स निकल गए, भीम, जिसमें हम लोग मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं घर बैठे बैठे, कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और हम लोग पेमेंट भी कर सकते हैं। ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मॉनेटरी वैल्यू दैट इज स्टोर एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक टू द वैरायटी ऑफ मनी, मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्ट कार्ड्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। इट इज बैक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये अभी ये किससे, मतलब कौन इसको ऑथोराइज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज करता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज यूज फॉर द परचेज एंड ट्रांजेक्शन ग्लोबली। डिजिटल वॉलेट आर ऑल्सो फॉर्म एज अ स्टोर मनी। अभी ये डिजिटल हमारे ग्लोबल को डिजिटल बनाना है, टेक्नोलॉजी बनाना है, फुल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी का इंट्रोड्यूस हुआ। तो एक और कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहती हूँ तुमको कि मनी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं लीगल टेंडर और एक होते हैं नॉन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब जो लीगली हम लोग इशू करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को जो इशू करके लॉ के हिसाब से जो होता है वो लीगल टेंडर होता है। Let's see. It is a money which is backed by the law and cannot be refused in a transaction by anybody on the way of ground. In India, all coins and currency or notes are legal tender. हमारे इंडिया में जितने भी coins और currency है वो legal tender है because of RBI is a parliament RBI पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो ये पूरा
अथॉरिटी संभालता है, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। अब नॉन लीगल टेंडर क्या होता है? इट इज अ मनी विच इज जनरली यूज बाय द पीपल इन फाइनल पेमेंट, बट देयर इज अ नो लीगल कंपल्शन ऑफ द एक्सेप्टेंस। इट रिफ्यूज चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एन एग्जाम्पल दिस मनी, इट इज ऑल्सो नोन एज अ ऑप्शनल मनी। अब ये नॉन लीगल क्या है? जो हम लोग चेक्स यूज करते हैं पेपर फॉर्म में, जो हम लोग यूज करते हैं चेक्स वगैरह यूज करते हैं, जो हम लोग पेमेंट करते हैं बैंकिंग्स में, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब क्या है? हमारा नॉन लीगल मनी, क्योंकि ये आरबीआई इशू करके हमको नहीं देता है, पब्लिक को आरबीआई इशू करके चेक्स वगैरह नहीं देता है, तो इसके लिए इसको नॉन लीगल मनी कहते हैं। तो ये एक रैपिड आज हम लोग ने पढ़ा इवैल्यूएशन ऑफ मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी, कितने टाइप्स ऑफ मनी है डियर स्टूडेंट? 8 टाइप्स ऑफ मनी है, टोटल 8 टाइप्स ऑफ मनी है। और एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग ने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा है। एनिमल मनी, commodity money, metallic coins, which is in the 2 types, standard of full body coins, token coins, and next is paper money, bank money और credit money, plastic money, electronic money। और हम लोग ने 2 एक एक्स्ट्रा पढ़ा, वो तुमको पता होना चाहिए, वो है लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी। और ये आज का सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक ये ग्रो थ्रू कर लेते हैं कि ये चेंज जो है ये थ्रू कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पूरा कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ोगे तो ये देखोगे तो तुमको फिट हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ मनी कहाँ से और इवैल्यूएशन कैसे हुआ। एनिमल मनी, आई रिपीट, एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, मेटालिक कॉइन एंड पेपर money, checks, plastic money, electronic money. Okay, so friends, I complete my today's session with a message. Please stay in home, stay safe and study hard. हाँ, मुझे पता है लॉकडाउन की वजह से तुम बाहर नहीं जा सकते हो, पर तुम घर बैठे पढ़ सकते हो, मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। शेयर माय वीडियो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इफ एनी डाउट अराइजेस, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और मैसेज मी। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।